वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस पे मैं सुविनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो पे मैं बेसिक का एक लेक्चर नंबर फर्स्ट डाला था। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम जोड़ के बारे में बेसिक छोटी छोटी बातें सीखे थे। आज हम कुछ जोड़ का प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम घटाव की ओर बढ़ेंगे। तो आज जो पिछले वाले वीडियो में मैंने जो जोड़ बताए थे, जो कि जोड़ का जो रूल था, जो नियम था, वो ये था कि पहले एक पद होने चाहिए, एक जैसे दिखने वाले पद होने चाहिए। अगर एक पद है तो साथ में उसके साथ एक चिन्ह होनी चाहिए। अगर प्लस है तो सभी प्लस में होनी चाहिए, माइनस हो तो सभी माइनस में होनी चाहिए, तब हम जोड़ सकते हैं। परंतु अगर एक जैसे दिख रहे हैं, अगर चिन्ह एक जैसे नहीं, यानी जोड़ है तो कोई माइनस में है, तो हम ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, घटाव की स्थिति होती है और हम ऐसे स्थिति में घटाव करते हैं। तो हम अभी जोड़ की स्थिति देख रहे हैं, जोड़ का रूल देख रहे हैं। तो जोड़ से हम कुछ प्रश्न बनाते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम सबके पास, एक्स बाई को जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। ये जो क्वेश्चन आपके पास है, तो आपके पास है हल है। अब क्या करिएगा कि एक्स बाई प्लस जेड, कॉमा का मतलब हुआ कि ऐसा समझिए कि 3,5 को जोड़ना है। सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप क्या कीजिएगा कि 3 और किसको जोड़ना है, 5। ये दोनों के बीच में किसका चिन्ह, जोड़ का। तो ये जो जोड़ का चिन्ह हम बीच में खुद से डालेंगे कि ये बताया जा रहा है कि ये इसको और इसको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब हुआ कि 3 और 5 को जोड़ना है। तो 3 और कोमा 5 लिखता है, उसे जोड़िए। तो हम 3 और 5 के बीच में क्या डालेंगे, जोड़ का चिन्ह। सेम उसी तरह एक्स बाई प्लस जेड कॉमा एक्स प्लस 2x बाई माइनस 3z को जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे x प्लस किसको जोड़ना है, 2x बाई माइनस 3z को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ का चिन्ह देंगे। अब जोड़ का जब पूरे जोड़ का माहौल हो गया तो हम बताए थे कि जोड़ में क्या जरूरी है कि एक जैसे दिखने चाहिए। एक्स बाई के जैसे कोई दिख रहा है, ये देखिए एक्स बाई देखना आपको, एक्स और बाई ऐसे कोई पद है नहीं है, जेड सिर्फ है, ये एक्स सिर्फ है, ये एक्स बाई यहाँ है, एक्स बाई यहाँ भी प्लस में और एक्स बाई नहीं कुछ तो यहाँ भी प्लस में। इसका मतलब है कि यहाँ 2x बाई है। ये क्या है, 2x बाई है। एक्स बाई कितने, 2। यहाँ एक्स बाई है बट नहीं कुछ तो कितना, 1। तो 2 यहाँ एक्स बाई और 1 यहाँ है, 2 1 कितने हो जाएंगे, 3x बाई। अब जेड की बात करते हैं। तो अब जेड की अगर बात करें तो जेड यहाँ है और 3z यहाँ है। बट यहाँ देखिए जेड प्लस में है और यहाँ किस चीज में, माइनस में है। तो हम बताए थे कि जोड़ कब होते हैं, जब दोनों स्थिति में सेम रहते हैं। बट ये जोड़ घटाव आपस में मिले हैं, इसलिए आपको क्या होगा, थोड़ा सा समझदारी से काम करनी होगी। तो आप ध्यान रखिएगा ये प्लस में है और वही चीज किस चीज में, माइनस में। बट ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस होने की वजह से ये दोनों घट जाएंगे और घटने के बाद किसकी चिन्ह आएगी, जो कि हम घटाव से समझना चाहें। तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, 2z और प्लस में क्या हो जाएगा, x। तो यह घटाव है। तो ये सभी प्रश्न को इसलिए दिया गया आपको ताकि आपको समझ में आए कि जोड़ घटाव एक साथ मिले होते तो कैसे किया जाए। तो आइए सबसे पहले जोड़ देखते हैं, उसके बाद ये सभी प्रश्नों की घटाव देखते हैं, उसके बाद ये सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। घटाव का क्या रूल है, ये सभी प्रश्नों को आपको देखने से लगा होगा कि जोड़ घटाव एक साथ मिला हो तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। सब्सट्रैक्शन, घटाव का रूल क्या है। सबसे पहला रूल हो कि एक जैसे पद होने चाहिए, एक जैसे पद होने चाहिए, पद होने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर एक्स है और बाई है, ये अलग पद है, ये अलग पद, अगर घटाव रहे तो हम घटा नहीं सकते, यही आंसर है हमारा। तो सबसे पहले एक पद होनी चाहिए, एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए। दूसरी क्या है, दोनों का चिन्ह अलग अलग हो। चिन्ह या दोनों पदों का, ऐसे लिखते हैं, दोनों पदों का चिन्ह अलग अलग हो, साइन अलग हो, एक का प्लस हो एक का माइनस, अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग हो। 2 बार लिख दिए, 2 बार अलग अलग लिखा हुआ। उसके बाद जब घटाव हो जाए तो आप फिर बड़ा पहचानते हैं कि बड़ा कौन, बड़ा की पहचान होनी चाहिए। तीसरा में फिर बड़ा का चिन्ह होना चाहिए, लास्ट में बड़ा का चिन्ह होना चाहिए आंसर में।
जैसे हम समझते इस बातों को समझते हुए, जैसे हमारे पास मैंने बोला 3 में से 2 घटाना है, आपने लिखा 1। क्या कभी सोचे कि 3 में से 2 घटाए क्यों, जुटाए क्यों नहीं? ये आपके मन में सवाल होनी चाहिए थी। तो आप देखें यहाँ पे ये 2 जो है माइनस में है और ये जो 3 है वो कुछ नहीं तो क्या आ गया प्लस। एक प्लस साइन की और एक माइनस साइन की, एक प्लस और एक माइनस। मैंने बोला अगर यहां लिख देते शॉर्ट में अलग अलग अगर साइन हो, अलग अलग चिन्ह हो, अलग अलग अगर चिन्ह हो तो क्या करते हैं हम घटाव करते हैं। एक चिन्ह हो तो जोड़ करते हैं, अलग अलग चिन्ह हो तो हम घटाव करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब 3 अब क्या बोले कि जब पहचान हो जाए अलग अलग चिन्ह है, सबसे पहले एक जैसे पद हो गए दोनों, फिर अलग दोनों को चिन्ह पहचान लिए, एक प्लस और एक माइनस, अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम घटा देते हैं। अब बताओ घटाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बड़ा, क्योंकि हम बड़ा चीज में ही छोटा को घटा सकते हैं। तो बड़ा कौन है? 3 या 2? तो 3, चिन्ह को छोड़ते हुए। तो चिन्ह जब छोड़ दिया तो 3 और 2 में कौन बड़ा है? 3। 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। अब बात करते हैं बड़ा चिन्ह का, किसका बड़ा है? तो 3 सबसे बड़ी संख्या थी। 3 के आगे किसका चिन्ह है? प्लस का, तो हम प्लस का, इसलिए आगे प्लस को दिखाया नहीं जाता, इसलिए 3 में से 2 घटाते तो आप क्या लिख देते हैं? हमेशा 1। 1 नहीं तो क्या है? प्लस है। और सारे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 माइनस 6। अब बताइए 6 जो है माइनस में है और 2 जो नहीं कुछ तो किसमें? प्लस में। 6 माइनस में और 2 किसमें? प्लस में। तो अब बताइए 6 में से अगर 2 गया तो आप कैसे सोचिए, एक माइनस में और एक प्लस में, एक प्लस में और एक माइनस में। अगर 2 जाति का है तो हम क्या करते हैं? घटाओ। अगर घटाव करना है तो फिर क्या पहचाना? बड़ा। तो बड़ा कौन है? 6 या 2? चिन्ह को छोड़ते हुए पहचानना है। तो 6 बड़ा है किससे? 2 से। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। अब बताए चिन्ह किसकी बड़ी होनी चाहिए? 6 बड़ा था तो 6 के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो हम किसका चिन्ह देंगे? माइनस का। आपको बस इतना सा रूल है कि अलग अलग अगर चिन्ह वाले हो, अगर एक जैसे पद हो, अलग अलग चिन्ह हो, तब उसे सबसे पहले क्या करते हैं? घटाएंगे। घटाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, घटाने में इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि बड़ा कौन है। अगर बड़ा हमें पता है तो बड़ा से छोटा घटाने में क्या होती है? आसानी होती है। अब एक्स वाई में बड़ा छोटा का पहचान नहीं होता है, तो अब जो पहले प्लस होता है उसमें उसे पहले लिखते हैं और माइनस वाले को क्या लिखते हैं? पीछे लिखते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि प्लस वाले जो होते हैं प्लस होते हैं, बड़ा होते हैं, और माइनस वाले क्या होते हैं? छोटा होते हैं। एक्स वाई के टर्मों में जिस संख्या को हम पहचान सकते हैं उस संख्या में नहीं। एक्स वाई यह सब जो समस्या आती है उसमें ऐसा मान के चलते हैं कि प्लस वाले को दर्जा पहले देते हैं और माइनस वाले को दर्जा बाद में देते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए हमारे पास और क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कभी कभी आपका लिखने का तरीका भी बहुत गजब लिखता है, अजब अजब सी होती है दुनिया। जैसे एक दोनों को समझते हैं, आपको पता है किसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है, इसके आगे माइनस है। ये माइनस वाले और ये प्लस वाले 2 जाति के हो गए, यानी 2 चिन्ह वाले हो गए, एक प्लस में और एक माइनस में। अब दोनों हो गए तो क्या होंगे? घटाओ, पक्का की घटाओ। अब घटाओ होने के बाद आपको पता है 56 बड़ा या 42, तो 56। अब 56 को आराम से ऐसे लिख के घटा सकते हैं या डायरेक्ट घटा सकते हैं। आपको समझने में दिक्कत ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बड़ा वाले को आगे लिख लें और छोटा वाले को पीछे लिख सकते हैं चिन्ह के साथ, जैसे इसमें लिखा गया। तो आप दोनों समस्या को हल कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी घटा, 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ हो गया 5 में 4 गया तो 1। या तो आप यहाँ डायरेक्ट घटा सकते कि ये बड़ा है, अब बड़ा में से ही छोटा को घटाना है। तो सबसे पहला तरीका, तो आप अगर बड़ा पहचान लिए हो तो बड़ा को पहले लिख दीजिए, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दीजिए, और ये प्लस है तो प्लस। अब लिखा कुछ नहीं हो प्लस माइनस, अब इतना तो ध्यान है कि प्लस और एक माइनस से तो घटेगा और बड़ा में से ही छोटा घटेगा। तो आप इसको सरिया के ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब 6 में से 2 गया तो क्या बचा? 4। अब 5 में से 4 गया तो क्या बचा? 1, जो कि यहाँ पे आ गया। अब 14 बचा, जिसे हम 14 बोलते हैं। अब बताइए चिन्ह जो 56 बड़ा है या 42? तो पता चला 56 बड़ा है, तो 56 का किसका चिन्ह है? माइनस का। तो यहाँ भी हम 14 लिखेंगे और चिन्ह किसका? 56 बड़ा है तो चिन्ह किसका होगा? माइनस का। तो अब दोनों का सेम ही चीज है, बट लिखने का आपका तरीका अलग है। इसमें लिखने में थोड़ा सा आसानी होता है आपको घटाने में, कि पहले जो बड़ा आ जाए, बड़ा को घटाने में थोड़ा सा क्या होता है? सुविधा होता है। किससे? बड़ा से छोटा को घटाने में थोड़ा क्या होता है? सुविधा। ये छोटा पहले लिख दिया और बड़ा को बाद में, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप चिन्ह के साथ पहले लिख सकते हैं बड़ा को और चिन्ह के साथ छोटा को भी लिख सकते हैं। और आपको ये पता होनी चाहिए कि चिन्ह आगे हो माइनस में हो या प्लस में, जहां पे 2 चिन्ह मिल जाए वहां पे हमेशा घटाव ही होंगे। आगे चले, इसे देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास -56 है और +48 है। 48 छोटा है, 56 बड़ा है, इतना तो पहचान में आ रही है। तो जब बड़ा है तो 6 में से 8 गए तो 8 तो जाएंगे नहीं, तो पह चलेंगे, तो 16 में से 8 गए तो 8,
ये 5 में से बच गए 4, 4 में से 4 गया तो 0। अब बात करते चिन्ह की, तो कौन बड़ा है, 56 बड़ा था या 48 बड़ा था? तो पता चला 56 बड़ा था। 56 का आगे किसके चिन्ह है, माइनस के, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 56 प्लस 48 इज इक्वल टू -8। या इसी चीज को सरिया के हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, इसको प्लस को पहले लिखेंगे और 56 को बाद में भी लिख सकते हैं, तो भी -8 ही आएगा 56 चिन्ह नहीं। तो अब दोनों तरीके से इसे हल करके तरीका का अपनाएं और हल करें। अब हम एक्स वाई की दुनिया पे चलते हैं, उसके बाद आपको कुछ टर्म दिखाएं। मैंने बोला ये एक्स है, ये बाय है और ये जेड है। एक्स बाय जेड, ये 3 अलग अलग पद है। एक्स एक अलग पद है, बाय एक अलग पद है, जेड एक अलग पद है। अब हम इसे घटाना है, तो क्या एक्स में बाय घट सकता है? नहीं घट सकता। क्या बाय में जेड घट सकता है? नहीं घट सकता। ये आम है, ये इमली है, कटहर है, अलग अलग चीजों है, तीनों है, तो अलग अलग है, तो कैसे हम घटा सकते हैं? ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हम बोले थे कि एक पद होनी चाहिए जोड़ और घटाव के लिए, दोनों के लिए नेसेसरी है, जोड़ के लिए भी और घटाव के लिए भी। तो एक पद होनी चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए। क्या एक जैसे दिख रहे? नहीं, तो ये क्या है हमारा आंसर। ये आगे हमने कुछ तो प्लस है, प्लस वाले को हम पहले लिखते हैं, तो ऐसा कुछ मैथ बनता है। अब आगे चलते, थोड़ा एक्स वाई को कैलकुलेशन पे लेके चलते हैं। हम लिख रहे हैं 3x माइनस 5x, या मैंने लिखा 6x माइनस 9x, मैंने लिखा 7x माइनस 2x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। या मान लीजिए बाय है, कुछ भी रह सकता है। क्या ये x है तो क्या ये भी x है? ऑफ कोर्स x है। ये माइनस में है और ये प्लस में, नहीं कुछ तो किसमें, प्लस में। अब बताइए ये प्लस वाले हैं और ये, सॉरी, ये माइनस वाले हैं और ये प्लस वाले, दो कास्ट के यानी दो चिन्ह वाले, तो दो चिन्ह में हमेशा क्या होता है, घटाओ। इतना तो समझ में आया कि घटेगा। अब घटेगा कौन? तो 5x बड़ा या 3x बड़ा? तो पता चला 5x बड़ा, तो 5x में अगर 3x गया तो कितना बचा? 2 बचा, बट क्या बचा? x बचा। आपके पास 5x था, उसमें आप 3x को घटाए तो कितना बचा? 2x बचा। बचा ये तो नहीं कि सिर्फ 2 बचा, बचा तो x। अब 5 आम में 3 आम खाएंगे तो क्या बचा? 2। खाली 2 नहीं बचा ना, 2 आम बचे, तो बचे क्या? आम। तो ये है x। 5x में आप 3x को घटाएं तो बचेगा क्या? 2x। ये तो नहीं कि 2 बचेगा, नहीं। अब चिन्ह की बात करते हैं, तो चिन्ह कौन, 5 बड़ा था या 3? तो पता चला 5 बड़ा था। 5 का किसका चिन्ह है? माइनस का, तो हम किसका चिन्ह देंगे? माइनस का। आगे बात करते हैं। अब हम ये भी x है, ये भी x है, मान लेते ये z रहता, कुछ और रहता, कुछ भी टर्म रह सकता है। देखना ये z है, ये भी z है, दोनों सेम है, हाँ है। अगर सेम नहीं रहता तो हम घटा नहीं सकते थे। अगर हम बात करें इसकी, अब तो इसकी काम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर इसकी बात करें तो क्या ये भी जेड वाले, ये भी जेड वाले एक ही पद है? हाँ। ये माइनस वाले और ये प्लस वाले, 2 है तो घटेंगे। अब 9 बड़ा, तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और क्या बचेगा? जेड, बट चिन्ह किसका? माइनस का। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 प्लस में 2 माइनस में, 7 में से 2 जाएगा क्योंकि 2 कास्ट का है, घटेगा ही। ये भी बाई है, ये भी बाई है। 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 5 बाय बचा, बट चिन्ह किसका? प्लस का। प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है, ऐसे ना, ऐसे। अगर आपके पास ऐसा 6 बाई माइनस 6 जेड प्लस 7 एक्स प्लस या -6 जेड, ऐसा कुछ है, तो आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बाई प्लस में है, क्या इसके जैसा कोई बाई दिख रहा है? नहीं, नहीं। तो हम पहले सरियाएंगे कि 6 बाई को लिखें, फिर 7 एक्स को लिखें, क्योंकि एक्स के जैसा भी कोई नहीं है तो नहीं जुटेगा। ये जेड है और ये भी जेड है, गलती से ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। ये भी जेड है और ये भी जेड है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। अब दोनों का चिन्ह एक है, हम बोले थे एक चिन्ह हो तुम जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह हो तब हम घटाते हैं। तो इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो 6 जेड है यहाँ, 6 जेड है यहाँ, कितना जेड हो गया? 12 जेड हुए, बट चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस वाले हैं। अब इसे सरिया के लिखना चाहे तो पहले एक्स को, फिर बाय को और फिर जेड को। मैथ में सरियाना बहुत जरूरी है, अल्फाबेटिकल, ऐसे ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन हम लिखे थे। अब सोचिए, मैंने बोला 3x माइनस 5x प्लस 7x माइनस 9x प्लस 6 बाई माइनस 2 बाई इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे? बाय वाले को थोड़ा अभी बैक लेके चलते हैं, कुछ देर के बाद लाते हैं मिलाकर।
आप पहले एक्स वाले को पकड़ेंगे तो सब EVX है, EVX है, EVX है और EVX है। चारों पद हमारे क्या है, एक्स है। और वास्तव में एक्स है तो चार पद तो है नहीं, एक ही है। ये कितने पद है, एक ही पद है। भले है कि कुछ देरी के बाद सोल्व करने के बाद एक रूप में आएगा। ये अभी दिखने में लग रहा है चार तरीके से, चार जगह लिखा हुआ। अब सोचिए इसके आगे कुछ नहीं तो कौन है, प्लस। इसके आगे प्लस है और किसी के आगे प्लस है, हाँ इसके आगे प्लस है। अब प्लस वाले की दोस्ती प्लस से करवाइए तो 7x यहाँ है, 3x यहाँ है, कितना हो जाएगा 10x। और ऑलवेज कहते हैं प्लस वाले को पहले लिखिए, कोशिश कीजिए कि प्लस वाले पहले हो। अब ये दोनों माइनस में तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों सेम पद भी है, दोनों का सेम चिन्ह भी है। तो सेम चिन्ह अगर एक चिन्ह होता है तो क्या होता है, जुड़ता है। तो ये यहाँ 9x है और यहाँ 5x है, तो कितना x हो जाएगा 14x। अब 14x जब हुआ तो ये चिन्ह किसका होगा, माइनस का। इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस का। प्लस का चिन्ह दिखाते नहीं हम। अब ये प्लस में ये भी x है और ये भी x है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब बताइए 10 प्लस में और 14 माइनस में है, तो बताइए प्लस माइनस जब दो चिन्ह का हो तो क्या करेंगे हम, घटाव करेंगे। तो 10 में से तो 14 जाएगा नहीं, तो बड़ा कौन है, बोले थे ना बड़ा पहचान है। घटाव में क्या जरूरी है, बड़ा। तो बड़ा कौन है 14, लिखा पहले कौन उससे मतलब नहीं है हमें, बड़ा कौन है उससे मतलब। तो बड़ा कौन है 14, 14 में से अगर 10 गया तो क्या बचा 4, बट चिन्ह अब बात करते हैं बड़ा कौन था, तो 14 था। 14 का चिन्ह किसका था, माइनस। 14x में अगर 10x जाएगा तो बचेगा क्या, 4 नहीं 4x बचेगा, 4x। ऐसा ना, ऐसा। आगे बढ़। अब हमारे पास कुछ ब्रैकेट की घटनाएं आती हैं, जैसे मैंने लिखा 3x माइनस 5y प्लस 7z प्लस 9x माइनस 9y प्लस 6z प्लस 3 माइनस 4। कुछ ऐसे करके घटनाएं आ जाते हैं जिसमें x भी है, y भी है, z भी है, संख्या भी है, p q r a b c d कुछ भी रह सकता है आपका, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी संख्याएं दे सकती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप पहले घर बनाएं, एक्स वाले को y वाले का अलग घर, जेड वाले का अलग घर, यानी ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं हल करने के लिए। तो क्या एक्स वाले को पकड़े हम, तो पहले हम एक्स वाले को पकड़ते हैं। क्या एक्स के आगे नहीं कुछ तो प्लस है, अब कॉस प्लस है, प्लस एक्स लिखा गया। और कोई एक्स है, हाँ है यहाँ एक्स हो गया, 9x प्लस में है तो प्लस चिन्ह के साथ लिखना है। और कोई एक्स वाले नहीं, एक्स वाले का घर बंद कर दीजिए। अब दो घरों के बीच में किसको हम जोड़ रहे हैं, तो अब जोड़ का चिन्ह दीजिए। गुना करेंगे तो गुना का चिन्ह होगा, जोड़ घटाव में जोड़ का चिन्ह होगा। अगर घटाव कहे कि घटाव करना है इसके बीच में तो घटाव देंगे, बट जब कह रहा है जोड़, अगर आपको लग रहा है सब जोड़ में तो अब जोड़ दीजिए। अब चिन्ह क्या है, सॉरी बाय वाले को पकड़ते, क्या बाय यहाँ है ऐसे, यहाँ है ऐसे, और कोई बाय है नहीं। क्या दोनों बाय माइनस में है, अब कॉस माइनस में। अगर एक भी बाय प्लस में रहता, मान लीजिए प्लस में रहता, तो हम पहले प्लस वाले को लिखते हैं उसके बाद माइनस वाले को लिखते हैं। बड़ा कौन है उससे लेना देना नहीं है, पहले प्लस उसके बाद ही माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस वाले क्या होते हैं, बड़ा होते हैं माइनस वाले से। तो प्लस अगर दोनों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिया माइनस है, तो दोनों अगर माइनस है जब प्लस कोई ना हो तो अब तो कुछ किसी को भी लिखे क्योंकि अब माइनस है। अब जेड वाले को पकड़ते हैं, जेड वाले घर में आते हैं। क्या ये जेड है और कोई जेड है, हाँ यार जेड है, दोनों प्लस में ही है तो हम आराम से लिख देंगे प्लस। अब आते हैं संख्या वाले का एक अलग है, प्लस में 3 है तो प्लस में 3, माइनस में 4 है तो माइनस में 4। आप इस तरीका से घर को आप चिन्ह के साथ जनरेट कीजिए, घर बनाइए खुद से, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि हमने एक्स को ही पकड़ा था। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 9 और 3 एक जाति का जुड़ जाएगा तो 12x हो जाएगा प्लस में, तो प्लस के चिन्ह दिखाते नहीं, आगे आते हैं, घर देते चलते हैं सुविधा के लिए। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये भी बाई और ये भी बाई, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 9 5 14 बाई, बट चिन्ह किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाले को हम जोड़ रहे हैं, प्लस वाले को जोड़ रहे हैं तो प्लस लिखे प्लस। ये भी जेड और ये भी जेड, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 7 अच्छे 13, क्या चीज जेड, किस चीज में, प्लस में, प्लस। ये प्लस में और ये माइनस में। यहाँ समस्या है कि एक प्लस में है 3 और 4 किस में है, माइनस में। अब ये ब्रैकेट के अंदर ही पहले जुट घट जाएगा, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, तो दो जाती है तो क्या होगा, घटेगा, यानी दो चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। अब घटेगा कौन, तो 4 बड़ा है, 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1, बट चिन्ह किसका बड़ा होगा, माइनस का, हो गया। अब आगे इसके आगे नहीं कुछ तो कौन है, प्लस। और आपको बताएं हम कि जब कुछ नहीं रहता ब्रैकेट के बाहर कौन होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर और चिन्ह के बीच में गुना होता है, ब्रैकेट के बाहर और चिन्ह के बीच में गुना होता है।
ब्रैकेट के बाहर और चिन्ह के बीच में कौन होता है? गुना होता है। ब्रैकेट के बाहर और चिन्ह के बीच में कौन होता है? गुना होता है। आप ब्रैकेट के बाहर और चिन्ह या कोई संख्या उसके बीच में कौन होता है? गुना। कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखा हो तो क्या होता है? गुना। जैसे मैंने लिखा 5 × 3 या x + y, इसका मतलब है कि 5 जो है गुना में है, वो x के साथ भी गुना होगा और y के साथ भी गुना होगा, तो इसका मतलब है कि ये गुना में है। तो ब्रैकेट के जो बाहर दुनिया दिख रही है, ब्रैकेट के बाहर दो तरीके से लिखे जाए। अगर ऐसे लिख दिया गया है आपको, तो यहाँ पे ये जो 5 है, ये 5 नहीं गुना में, अब ये जोड़ गुना में इसके साथ हम क्या बोले, जो जस्ट बगल में रहेगा वही क्या रहता है? गुना में। तो अब ये जोड़ के साथ गुना होगा, जोड़ ये भी प्लस है, तो हम आपको कहानी बताते हैं प्लस गुना प्लस का होता है प्लस होता है, प्लस गुना प्लस, प्लस माइनस गुना माइनस, प्लस प्लस गुना माइनस माइनस। यानी कहने का मतलब दो चिन्ह अलग अलग अगर चिन्ह गुना होते हैं तो वो माइनस होता है, और एक चिन्ह अगर गुना होते हैं यानी माइनस माइनस भी होता है तो वो प्लस होता है। तो बस याद रखिएगा, यहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम उस चीज का। यहाँ प्लस है, ये गुना है, यहाँ प्लस है, प्लस गुना प्लस। अब एक बार दिखाना आपको कि क्यों होता है प्लस गुना प्लस प्लस, तो कितना बचा? 12x। प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस क्या है? 14y। प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस कितना है? 13z यानी 13z। प्लस गुना माइनस, देखिए प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस कितना? 1। अंदर में जो संख्या उसको लिख दीजिए, जब चिन्ह का आप मल्टीपल कर ही रहे तो आप आराम से लिख दीजिए। आप इसे सरियाएंगे क्या? एक्स वाले को बाय के साथ ना जोड़ सकते, ना घटा सकते, ना कुछ कर सकते, तो हमें ये आंसर हो गया। सबसे लास्ट में हम संख्या को रखते हैं जब एक्स वाई आए तो। ऐसे समस्या का हल ऐसे किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, आप इसे ऐसे देख के हल कर सकते हैं। आप खाली कंसंट्रेट रखिए कि एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए, और एक जैसे जैसे दिखने वाले होंगे उसकी दुनिया थोड़ी अलग होगी। घटाओ में एक कंसेप्ट आता है ब्रैकेट का, जो बहुत तगड़ा होता है। जोड़ में तो समस्या नहीं आती उसकी, बट घटाओ में समस्या आती है। जैसे हमारे पास कोई ब्रैकेट में कोई संख्या लिखा हुआ है -x + y -3z + 6p, या मान लीजिए +6p प्लस नहीं -9। इसके आगे आपको प्लस नहीं माइनस दे दिया है कि माइनस कीजिए, और एक संख्या इधर है आपका ऐसे, इसके साथ आप माइनस कीजिए। तो क्या इसके आगे तो कुछ नहीं, तो प्लस है, तो ये प्लस वाली दुनिया तो भाई प्लस है। हमें आपको ये दुनिया दिखानी है कि माइनस अगर किसी ब्रैकेट के बाहर खड़ा हो, ये दुनिया दिखानी। तो हमें आपको बताएं कि जब ब्रैकेट कौन खड़ा हो? ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा हो। देखिए प्लस खड़ा हो तो झंझट नहीं है, क्यों नहीं झंझट है वो समझाते हैं आपको। पहले प्लस की दुनिया देख लीजिए। हम बोले अभी कि ब्रैकेट अगर कोई ऐसा है और यहाँ कुछ लिखा है, इसका मतलब 3 जुट रहा है इसके साथ, किसके साथ? जो अंदर में खड़ा है उसके साथ, ऐसा कुछ, तो ये जुटेगा 3। तो 3 को तो हटाइए, हमें तो प्लस से अभी चिन्ह से खाली मतलब है। तो प्लस हम बताएं कि प्लस के बीच में कौन होता है? गुना। ये दोनों के बीच में कौन होता है? गुना। अब सोचिए ये प्लस गुना माइनस, अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या होता है। प्लस गुना माइनस माइनस कौन? एक्स। सबको एक ही करना है, प्लस गुना प्लस, ये प्लस गुना प्लस प्लस बाई आएगा, प्लस गुना माइनस प्लस गुना माइनस, क्योंकि गुना हो रहा है सबके साथ तो माइनस माइनस ही आएगा, प्लस गुना प्लस प्लस ही आएगा, प्लस गुना माइनस माइनस आएगा। क्या प्लस के चिन्ह आने से किसी में कोई भेदभाव हो गया, कोई चेंजिंग हुआ? नहीं हुआ। माइनस का माइनस ये, प्लस का प्लस ये, प्लस का माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। प्लस हमें उतनी कष्ट नहीं देती जितनी कि माइनस देती है। अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो हमें बहुत कष्ट देती है, और बहुत ज्यादा कष्ट देने की कोशिश भी करती है। जैसे देखिए ये हुआ माइनस, हम बताएं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस अगर चिन्ह अगर आपको सिर्फ ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब समझ जाए कि वो गुना में है। किसमें है? गुना में। अब गुना में समझ गए तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक दो बार स्पीड में पकड़े फिर तो स्पीड कर देंगे। ये माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। कौन है प्लस? होगा एक्स। हम सिर्फ चिन्ह का गुना कर रहे हैं, अभी कुछ का गुना नहीं कर रहे, आपको गुना नहीं सिखा रहे। बस ये घटाओ में एक समस्या लेके आती है, इसके लिए आपको बताना पड़ा। ये माइनस गुना प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस।
इसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। जो माइनस में थे वो प्लस हो गए हैं, और जो प्लस में थे वो किस में हो गए हैं, माइनस में हो गए। देख लीजिए, तो घटाव जब आगे में किसी के आगे खड़ा हो तो पूरी जिंदगी चेंज होती है, और घटाव जैसे ही आपको दिख जाए आप समझ जाइएगा कि सबका चिन्ह अंदर में जितना भी खड़ी है सबका चिन्ह चेंज होने वाला। आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस है तो ये माइनस, हम तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जिसका भी चिन्ह जिसके साथ गुना होगा सबका चिन्ह क्या करेगा, चेंज करेगा। कौन? घटाओ, माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह जैसे आपको देखने को मिले तो ये दुनिया थोड़ी समझनी चाहिए। आप डायरेक्ट करना चाहे तो आप चिन्ह ही चेंज कर दीजिए। कब? जब ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हो तब। जैसे और बहुत सारी है, जैसे अब आपके पास ऐसी दुनिया आती है -4, -3, -4 या -5, -6, या कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं जान जानकर। इसी में और जोड़ देंगे -4। तब क्या करेंगे ऐसा करने से? -4 तो अब लिखें क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। माइनस, अब देखिए क्यों आएगा, ब्रैकेट के बीच में गुना, तो माइनस गुना माइनस प्लस, ये माइनस है तो माइनस क्योंकि इसके ब्रैकेट है ही नहीं। ये माइनस, ये फिर आएगा माइनस माइनस प्लस होगा। ये देखिए पहले आप छोटी ब्रैकेट को हल कीजिए, ये माइनस माइनस क्या बना अंदर में, प्लस। अब जब ये प्लस बना तो -4 +3 -5 +6 माइनस प्लस माइनस, अब ब्रैकेट है क्योंकि प्लस माइनस -4। अब माइनस वाले को एक जगह और प्लस वाले को एक जगह, आप तो करना जानते हैं। तो ये प्लस में, ये प्लस में, ये दोनों जुट जाएंगे तो 6 और 3 क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 6 3 9 प्लस में। अब माइनस वाले की तो 5 4, ये देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, 4 4 8, 8 में अगर 5 जोड़े तो क्या हो गया, 13 यानी 13, बट माइनस में। एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस दो चिन्ह का हो तो क्या होता है, घटता है। तो घटाव में क्या होना जरूरी है, बड़ा। बड़ा कौन है, 13। 13 में से 9 गया तो क्या बचा, 4, बट चिन्ह किसका। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कम समय में हल करते हैं, ऐसे ना। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन लिए थे उस क्वेश्चन पे। हमारी पहली क्वेश्चन थी XY + Z, यानी एक अलग है, और x + 2xy + 3z को क्या करना है, जोड़ना है। आपको ऐड कीजिए, जोड़िए। तब क्या करेंगे, सबसे पहले आप कि इसे और इसे आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो XY + Z को जोड़ना है किसके साथ, x + 2xy + 3z के साथ। अब आप भली भांति समझ पा रहे हो क्या एक जैसे होंगे। अब तो चिन्ह पे डिपेंड करता है, वो अभी चिन्ह बताया क्या आपको। x वाले को एक घर देते हैं, क्या x वाला कोई और है, नहीं, सिर्फ x है, तो x से x ऐसा सरिया के लिखते हैं। अब अपने पहले धीरे धीरे विदेश चलिए, क्या बाई है इसमें, नहीं, बाई अकेला नहीं है, x बाई के साथ है, तो हम x बाई को पकड़ेंगे साथ में। तो x बाई यहाँ है, प्लस में है, हाँ तो प्लस में x बाई, ये प्लस में है, हाँ प्लस में है, कितना x बाई है, 2x बाई है, प्लस x को पकड़ लिए, x बाई पकड़ा गया। अब कौन बचा, z, z है दोनों, हाँ z है, तो ये हो जाएंगे z + 3z, ये इसका घर अलग हो जाए। जेड के आगे भी प्लस है तो इसका आगे भी आप प्लस लीजिए, नहीं कुछ तो प्लस है दुनिया में। ये एक्स का तो एक्स ही है क्योंकि आगे कुछ नहीं तो एक प्लस रहता है, और आगे गुना भी होगा तो चिन्ह चेंज नहीं करेगा। अभी पढ़ के आएंगे जोड़ का चिन्ह अगर आगे रहता है तो गुना चेंज, चिन्ह चेंज नहीं होता। तो एक्स का एक्स लिखे, एक्स आगे लिखना अच्छी बात नहीं। ये भी एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, यहाँ 2 है और ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है, तो 2 और 1 कितना हो जाएंगे, 3x बाई हो जाएंगे। ये भी प्लस में, सॉरी अभी अंदर चलते हैं, ये भी प्लस में जेड और ये भी प्लस में, हाँ नहीं कुछ तो एक जेड है, जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना जेड, एक जेड, 3 जेड है यहाँ और 1 जेड है, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस, 3 1 4 जेड, आगे तो प्लस ही, इसलिए चिन्ह चेंज होगा ही नहीं किसी का। हमें दिक्कत तो तब आती जब आगे में कौन खड़ा हो जाता है, माइनस, तब हमें समस्या का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। बट जब प्लस होता है हमें कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी 8 क्लास का 6.1 चैप्टर बना सकते हैं कि कौन कैसे जोड़ है, जोड़ के बाद इसमें घटा